नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। और पुनः पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस एपिसोड में हम उस ग्रह की चर्चा करेंगे जो जब भी राशि परिवर्तन करता है तो वो राशि परिवर्तन हम सभी को महसूस होता है। जी हाँ, हम मंगल की बात कर रहे हैं। मंगल ग्रह 11 मई को मीन राशि से निकल के मेष राशि में संचरण करने वाले हैं। मीन राशि में जहाँ शनि मंगल की युति चल रही थी, अब मेष राशि में सूर्य मंगल की युति पुनः प्रारंभ हो जाएगी। और वैसे तो 11 मई को ट्रांजिट है, 11 मई से 21 जून तक का ये ट्रांजिट रहेगा मंगल का। तो आज उसी की बात करेंगे, लेकिन आपको मैंने पहले भी हमेशा ये आगाह किया है कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो ट्रांजिट के 8 दिन पहले से अगली राशि का असर देना शुरू कर देता है। तो आज यानी कि 3 तारीख से उसका असर शुरू हो गया, और जैसे ही असर शुरू हुआ, आप देखिए दिल्ली में इतनी बड़ी एक दुर्घटना हुई और विस्फोट हुआ एसी में, और जिसमें जहाँ तक 9 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये जो दुर्घटना है ये पूरी तरह से मंगल के कारण है। और ये क्यों हुई और क्या मंगल यहाँ पे आके करने वाला है मेष राशि में, और क्यों अग्नि की घटनाएं हो रही होंगी, ये सभी कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा एक और घटना हुई थी बरगी डैम में, जहां आंधी की वजह से, हवा की वजह से एक जहाज डूब गया, एक क्रूज डूब गया था। तो उसकी भी एनालिसिस पड़ताल करके आपको बताऊंगा। और ये उसकी पड़ताल में मैं सिर्फ उस ग्रह के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से ये हुआ है। और ये ग्रह अभी भी वहीं बैठा हुआ है, और ये मंगल का जो अग्निकांड है ये भी 21 जून तक, और विशेष करके जब तक सूर्य भी मेष राशि में है तो 15-16 मई तक विशेष रूप से सावधानी की ज़रूरत है। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या बताने वाले हैं। इसमें इसके अलावा आपकी राशियों के बारे में भी हम बताएंगे दोस्तों, कि आपकी राशियों पे मंगल के इस संचरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसकी एनालिसिस भी हम करेंगे। छोटा वीडियो रहेगा, शॉर्ट में हम आपको सिंगल लाइनर में राशिफल बताएंगे, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मंगल मेष राशि में जा रहे हैं और 8 दिन पहले से उनका असर शुरू हो गया। जैसा मैंने बताया, मेष राशि में सूर्य ही बैठे हुए हैं, तो सूर्य मंगल की युति हो गई, जो कि अग्नि कारक है, जो कि विस्फोट कारक है, जिसकी वजह से दिल्ली में विस्फोट हुआ। इसके अलावा एक बात और गौर करने की है दोस्तों, कि अग्नि तत्व तो अभी बहुत एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही ऑलरेडी सूर्य मेष राशि में है, लेकिन मंगल अभी मीन में थे। अब मंगल भी जब मेष राशि में जाएंगे तो मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य भी अग्नि तत्व की राशि में है। इसके अलावा केतु को हमको नहीं भूलना चाहिए, केतु भी सिंह राशि में अग्नि तत्व की राशि में है। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है दोस्तों कि आज दिनांक 3 तारीख से अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। अग्नि की घटनाओं से बहुत सावधानी की ज़रूरत है। हम सभी को अपने घर परिवारों में, अपने प्रतिष्ठानों में हमको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये विशेष करके जैसे कि एसी से आग लगी, तो एसी से इसलिए विस्फोट हुआ, आग लगी, क्योंकि शुक्र जो कि एसी का कारक ग्रह है वो वृषभ राशि में बैठा हुआ है। मेष राशि से ठीक बाजू की राशि, पूरी तरह से प्रभाव मेष राशि का के ग्रहों का वृषभ राशि के ऊपर भी पड़ता है, सटी हुई राशि पर भी पड़ता है, शुक्र पर भी पड़ रहा है। तो लग्जरी की जो चीज़ें हैं, लग्जरी वाली चीज़ों के जो शोरूम्स हैं, कारें हैं, इन सभी पर अग्नि का दुष्प्रभाव अभी देखने को मिलेगा। इसके अलावा विमानों में भी अग्निकांड, क्योंकि केतु इन्वॉल्व हो गए हैं जब, और केतु आकाश में ऊंचाई के प्रतीक हैं, वायुयानों के प्रतीक हैं, तो वायुयानों में भी अग्नि लगी हुई हमको दिखाई देगी। अभी जैसा कि हमने पहले भी प्रेडिक्ट किया है कि ये मंगल मेष राशि में जा कर के युद्ध की परिस्थितियों को जन्म देगा, और ये युद्ध में हमको आकाश में बहुत सारे इस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, जिसमें प्लेन को हिट किया गया और या प्लेन में आग लगी। इस तरह की घटनाओं के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। ये चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं।
इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा तत्व भी एक्टिव हो गया है और बड़े खराब ढंग से एक्टिव है वो है वायु तत्व, क्योंकि वायु तत्व यानी कि कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं और राहु वायु तत्व में बैठे हुए हैं और गुरु भी अतिचारी होकर मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। और तीसरी बात है कि ये मेष राशि से जब मंगल बैठेंगे और साथ ही ये सूर्य भी बैठे हुए हैं, इनकी सीधी दृष्टि वायु तत्व की तीसरी राशि तुला राशि में पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि वायु तत्व की तीनों राशियां लोडेड हो जाएंगी। तो इसकी वजह से अभी वायु से संबंधित परेशानियां, दुर्घटनाएं, चाहे वायुयान की हो या वायु की वजह से, जैसे कि क्रूज डूब गया या आंधी तूफान के कारण लोगों का हताहत होना, आंधी तूफान के कारण नुकसान होना, ये सभी चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं। तो इस बारे में दोस्तों बहुत सावधानी की ज़रूरत है। इसके अलावा जब केदारनाथ जी की यात्रा शुरू हुई उस समय हमारे एक व्यूअर ने कुछ मुझे एक वीडियो का लिंक भेजा था, और जो कि केदारनाथ की यात्रा में शुरुआत में ही कुछ दुर्घटना हुई थी उसके बारे में था। तो केदारनाथ की यात्रा भी इस बार जो है बहुत अच्छे समय पर, जब मुहूर्त जो था वो ठीक नहीं था, जिसकी वजह से उसमें भी थोड़ा सावधानी की ज़रूरत हमको दिखाई देती है। इसके अलावा पहाड़ों में भी थोड़ी सावधानी की ज़रूरत हमको दिखाई देती है। इसके अलावा जो बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटीज़ जो वायुयानों से सफ़र करते हैं उनको भी इस समय पर, खास करके अभी से लेके 4 तारीख से लेकर के 15-16 तारीख तक का ये जो 12-13 दिन का टाइम है, इस समय पर बहुत सावधानी से निकलना चाहिए। जिस भी प्लेन में, फ़्लाइट में, यानी कि अपने जो पर्सनल विमान होते हैं, 5 सीटर होते हैं, 7 सीटर होते हैं, छोटे विमान होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से चेक वेक करा करके निकलने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही क्रूशियल एंड क्रिटिकल एक कॉम्बो बन रहा है। मेष राशि अग्नि तत्व राशि एक्टिवेट, सिंह राशि अग्नि तत्व राशि एक्टिवेट, तो इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। आशा है कि इस अलर्ट को आप इसके सही पर्सपेक्टिव में देखेंगे, और हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, चूँकि हम इस तरह की बातें देख रहे हैं। हमने पास्ट में भी देखा है, पास्ट में भी प्रेडिक्ट किया है, पास्ट में हमारी सारी बातें सही हुई हैं, इसलिए हम आपको ये पुनः पुनः आगाह कर रहे हैं। और अभी अग्नि की घटनाओं से, अभी वायु की घटनाओं से सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमको दिखाई देती है। इसके अलावा मंगल मेष राशि में जब जा रहे हैं तो मेष राशि का मंगल जो होता है, मेष जब भी मंगल किसी राशि में जाते हैं तो उसको पूरा एक्टिवेट कर देते हैं। तो मेष राशि टोटली एक्टिवेट हो जाएगी। मेष राशि एक्टिवेट होने से हमने पहले के भी वीडियो में आपको बताया था कि एग्रेशन की घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी इस समय पर, क्योंकि मेष राशि जो है वो काल पुरुष की लग्न होती है, और वहाँ पर इतने ग्रहों का, अग्नि तत्व वाले ग्रहों का एक साथ जमावड़ा होना कहीं ना कहीं एग्रेशन की घटनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। इसके अलावा जन समुदाय भी एग्रेशन में आएगा। इसके अलावा बहुत सारे जो पुलिस मिलिट्री का भी कारक होता है जो है मंगल है, और मंगल एक्टिवेट होगा तो पुलिस मिलिट्री को भी बहुत जगह निकलना पड़ेगा। ये सारी बातें हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी, आपको फिर से बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अभी हमको देखने को मिल सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे काफ़ी एक एग्रेशन, हमको सामुदायिक एग्रेशन, सामूहिक एग्रेशन भी देखने को मिल सकता है। तो इस समय पर बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, लोगों को कूल रखने की अपने आप को ज़रूरत है, और मीडिया को भी ऐसे समय में बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। अन्यथा मीडिया की वजह से, अन्यथा अफवाहों की वजह से भी इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
बॉर्डर पे भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, हमने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था। और साथ ही चूँकि इस बार जैसे कि 8 मंगलवार को बड़े मंगल पड़ रहे हैं और मंगल यानी कि बहुत एक्टिवेट हो रहे हैं। और मंगल दोस्तों है तो नाम उनका मंगल, लेकिन वो बहुत बार बहुत ज़्यादा एग्रेशन और अमंगलकारी घटनाओं को भी जन्म दे देते हैं, क्योंकि मंगल जहाँ एक तरफ विस्फोट के कारक हैं, अग्नि के कारक हैं, जहाँ एक तरफ ऑपरेशन के कारक हैं, जहाँ एक तरफ एक्सीडेंट्स के कारक हैं, वहीं दूसरी तरफ मंगल की वजह से भूकंप आदि की भी परिस्थितियां बनती है जब मंगल बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि भूमि शुद्ध है मंगल। तो इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपको लगेगा कि मैं पिछले वीडियो की बातें बहुत सारी रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना, अलर्ट करना, क्योंकि ये जो समय है काफ़ी क्रिटिकल समय है। अब राशिफल की बात करें अगर, कि आपकी लग्नों और राशियों पर मंगल के इस ट्रांजिट का क्या असर पड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेष लग्न मेष राशि वाले हैं उन्हीं की राशि में ये आ रहा है, तो उनका प्रभाव, सत्ता, ये सब तो बढ़ेगा, काम में सफलता भी मिलेगी, लेकिन उनको अग्नि से सावधान रहना चाहिए, चोट से सावधान रहना चाहिए, सिर में चोट से सावधान रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर की समस्या से सावधान रहना चाहिए। वृष राशि या वृष लगन अगर आपका है तो आपके लिए ये 12वें भाव में है, लेकिन 12वें भाव में होने की वजह से ये आपको केस मुकदमा, इसके अलावा स्वास्थ्य की कुछ अचानक समस्याएं आ जाना, उसके प्रति सावधानी ज़रूरत है। मुख से संबंधित तकलीफ़ें आपको हो सकती हैं। मिथुन लग्न मिथुन राशि के लिए लाभ के अवसरों को बढ़ाने वाला ये समय रहेगा, और ये जो समय है इस समय का जितना ज़्यादा सदुपयोग करेंगे आगे के समय में, क्योंकि अभी तो आप बहुत अच्छा ग्रहों का फल आपको मिल रहा है मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों, क्योंकि कहना ही क्या है, वही शनि दशम में बैठे, एकादश में, माफ़ कीजिएगा, दशम में बैठे हैं। ये सब मंगल सूर्य वगैरह सब 11वें में बैठे हैं, इसके पहले 10वें में बैठे थे, इसके पहले 9वें में बैठे थे। तो पिछले 2-3 महीने से तो गोचर अच्छा ही है, राहु भी 9th हाउस में बैठे हुए हैं, तो गोचर तो अभी मिथुन का ज़बरदस्त चल रहा है। लेकिन फिर बाद में ये सारे ग्रह धीरे धीरे 12वें की तरफ बढ़ेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो अभी से अपने अगले 2-3 महीने के बाद जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके लिए अलर्ट हो जाइए। कर्क लग्न कर्क राशि वालों के लिए, जिनका कर्क लग्न है या कर्क जिनकी राशि है, उनके लिए दशम भाव में मतलब काम में बहुत ज़बरदस्त सफलता आपको मिलेगी, प्रमोशन वमोशन हो सकता है आपका, आपके कार्य की सराहना होगी। सिंह राशि के लिए भी ये सफलता कारक है, सिंह राशि के लिए भी ये भाग्यवर्धक है, सिंह राशि के लिए रिसर्च वगैरह में मददगार है, तो ये बढ़िया टाइम सिंह राशि के लिए भी मंगल का गोचर अच्छा है। कन्या के लिए ज़रूर ये स्वास्थ्य को गंभीर चुनौती देने वाला समय है, बहुत अलर्ट रहिएगा कन्या राशि वालों, अन्यथा आपको पेट वेट की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, पेट में कोई ऑपरेशन वगैरह भी आपका हो सकता है। तुला राशि वालों को भी स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बुखार वगैरह से बच के रहना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में सुधार के परिणाम ये लेकर के आएगा, स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा बिगड़ सकता है, फिर स्वास्थ्य में उत्तम सुधार की परिस्थितियां मंगल देव बनाएंगे। धनु राशि के लिए शुभ परिणाम, धनु लग्न के लिए शुभ परिणाम कारक है ये गोचर, और संतान के लिए शुभ संकेत लेकर के आएगा। मकर राशि वालों के लिए वाहन से बहुत सावधानी की ज़रूरत है, वाहन में आग वगैरह लग सकती है, एक्सीडेंट चोट चपेट से सावधानी रखिए। कुंभ राशि वालों के लिए शत्रु पराभव के मौके आएंगे, और यात्रा में लेकिन उनको भी कष्ट हो सकता है, छोटी यात्राओं से में सावधानी रखिए। मीन राशि मीन लग्न जिसका भी है उनके लिए मुख के लिए ये नकारात्मक परिणाम लाएगा, मतलब मुख के रोग हो सकते हैं, या आपकी वाणी से दूसरों को कष्ट हो सकता है, जिससे आपको भी भाग्य में आपके बाधा आ सकती है। तो ये था राशिफल आप सभी के लिए, और
ये जो दोस्तों जब भी कोई तत्व एक्टिवेट होते हैं वो समय थोड़ा डेंजरस होता है। तो ऐसे समय में रेमेडी यही है कि उस तत्व को शांत किया जाए, यानी कि जो अग्नि तत्व वाली चीज़ें हैं उनका दान किया जाए। लकड़ी का दान कर दीजिए आप, जैसे कि मसूर की दाल का दान कर दीजिए आप, जैसे कि जो चूल्हा है उसका दान कर दीजिए आप। इस तरह की चीज़ों का, गैस का दान करने के लिए तो मैं नहीं कह सकता अभी, क्योंकि गैस की कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं और कीमत से ज़्यादा मिलना मुश्किल है। लेकिन ये जो अग्नि वाली जो चीज़ें हैं उनका दान करने से अभी आपको राहत मिलेगी। अगर आपको कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट या कोई और प्रकार का कष्ट आप महसूस करते हैं 3 तारीख के बाद से, बहुत सावधानी रखिए। आपके घर का जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, आपकी गैस में अगर कोई लीकेज है, तुरंत उसको बनवा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही समय की तलाश में रहती हैं ये दुर्घटनाएं और वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ चुके हैं तो आपको बहुत धन्यवाद। जो पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं उन पे मैं वीडियो बनाऊंगा निश्चित रूप से। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस आए हैं, सभी पे मैं वीडियो बनाऊंगा, ये निश्चित है, ये मेरा वादा है। और आगे भी इसी तरह से कमेंट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि वीडियो आपको मिले और आप उनको देखें। नमस्कार, धन्यवाद।